रूस पहुंचे हैं हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और डॉक्टर एस जयशंकर ने एक तस्वीर पोस्ट किया है जिस तस्वीर को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत के बीच में आखिरकार साइन हो गए हैं कई सारे पैक्ट और जानेंगे कि रूस पहुंचे विदेश मंत्री ने आखिरकार क्यों कहा कि इतने सालों में अगर कुछ नहीं बदला है तो वो रूस और भारत हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो एक तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर शेयर किया गया हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा और इस तस्वीर में क्या दिख रहा है, इस तस्वीर में जब 7 साल के थे डॉक्टर एस जयशंकर तब वो पहुंचे थे रूस और रूस के एक समारोह में ये शामिल हुए थे। अब आपको बता दूं ये जो पास है ये पास है, इस पास का अगर अनुवाद देखेंगे तो इंग्लिश में इसका अनुवाद कुछ इस तरीके का बनता है कि रेड स्क्वायर पर 18 अगस्त 1962 को रैली देखने के लिए, परेड देखने के लिए आमंत्रण मिला है और इस पास का इस्तेमाल 7 साल के डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था उस परेड को देखने के लिए। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि डॉक्टर एस जयशंकर आखिरकार रूस कैसे पहुंच गए जब 7 साल के थे। तो डॉक्टर एस जयशंकर का बैकग्राउंड रहा है, पारिवारिक सदस्य रहे हैं राजनयिक। ये डॉक्टर एस जयशंकर के पिता थे के सुब्रमण्यम और ये एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं और आपको बता दें इनके 2 भाई भी हैं, संजय सुब्रमण्यम और एक आईएएस ऑफिसर हैं एस विजय कुमार। पूर्व में ये रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। भारतीय सुरक्षा में इनका एक बहुत बड़ा नाम था। हालांकि बाद में कहा जाता है कि किसी चीज को लेकर इंदिरा गांधी के साथ इनकी अनबन भी हो गई थी। खैर वो मामला अलग है, पर आपको बता दें इंदिरा गांधी ने यूनियन सेक्रेटरी से इनको हटा दिया था, पर इससे पहले राजनयिक थे ये और राजनयिक के हैसियत से इनको मिला हुआ था ये पास और तब इन्होंने सोवियत संघ के ज़माने में यहाँ पर परेड में ये शामिल हुए थे। और अभी इन्होंने ये तस्वीर जारी करी है कि अभी मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातें करी और इसके अलावे कई सारे डील भी फाइनल हुए हैं। उनमें से एक भारत और रूस ने तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अतिरिक्त बिजली उत्पादन इकाई के निर्माण से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय विदेश मंत्री और रूसी उप प्रधानमंत्री मंटूरोव ने अपने द्विपक्षीय बैठक के दौरान परमाणु ऊर्जा और दवा, इसके अलावे और भी कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जयशंकर ने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेरी और उप प्रधानमंत्री मंटूरोव की उपस्थिति में हमने कुंडनकुलम परमाणु परियोजना के भविष्य की इकाइयों से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मंटूरोव के साथ बैठक में व्यापार, वित्त, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, परमाणु डोमेन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस ट्वीट को भी साझा किया और इस मीटिंग की तस्वीरों को साझा किया। आपको बता दें वर्तमान में रूस की टेक्नोलॉजी की मदद से तमिलनाडु में बनाए जा रहे कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण मार्च 2002 में शुरू हुआ था। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली बिजली इकाई 1000 मेगावाट की डिजाइन क्षमता के साथ फरवरी 2016 में काम करना शुरू कर दिया और पूरी क्षमता के साथ साल 2027 तक इसके संचालन होने की उम्मीद है। दोनों मंत्रियों ने रूसी सुदूर पूर्व पर सहयोग कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया और उम्मीद है कि यूरेशियन आर्थिक क्षेत्र FTA वार्ताकारों की शीघ्र बैठक आयोजित की जाएगी। जयशंकर ने भूमि और समुद्री गलियारे में संयुक्त रूप से कनेक्टिविटी कार्यक्रम आयोजित करने का वादा भी किया। मॉस्को में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित कई क्षेत्रों में रूस को विशेष भागीदार बताया। उन्होंने कहा कि रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में उन देशों के साथ सहयोग किया जाता है जिनके साथ आपको उच्च स्तर का भरोसा है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि अगर कोई आज हमारी अर्थव्यवस्था, प्रभाव और दुनिया पर प्रभाव को देखता है तो ये 10 साल पहले से बहुत अलग है और 10 साल बाद भी अलग होगा।
हम एक दशक पहले 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और उम्मीद है कि बाद में ये तीसरा सबसे बड़ा और उससे भी आगे होगा। दोनों देशों के बीच भुगतान की समस्या का एक प्रश्न पर उत्तर देते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के अधिकारी अलग अलग तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें बैंक एक दूसरे के साथ डील करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस के साथ व्यापार करने से दूसरों को अच्छे बैंकों और सुरक्षित मार्गों के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार जयशंकर बुधवार को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावारोव से मुलाकात करेंगे और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के साथ साथ परिवहन, बैंकिंग, वित्तीय श्रृंखला, यूक्रेन और अफगानिस्तान की स्थिति, इजराइल हमास युद्ध सहित कई मुद्दों पर बात करेंगे। इसी बीच आपको बता दें, सर्गेई लावारोव ने एक बयान दिया है और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने कहा है कि 30 देशों ने ब्रिक्स ग्रुप के साथ साझेदारी संबंध स्थापित करने पर इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि अगले साल अक्टूबर में रूसी शहर कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इससे जुड़े समाधानों पर चर्चा की जाएगी। विदेश में हमवतन लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन पर संयुक्त रूस आयोग के एक सत्र को संबोधित करेगा। लावारोव ने कहा कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका वाले 5 देशों के समूह से जुड़ने की इच्छा कई देशों ने जताई है। रूसी मंत्री ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिक्स वास्तव में लोकतांत्रिक और पारस्परिक रूप इसका मतलब ये है ब्रिक्स वास्तव में लोकतांत्रिक और पारस्परिक रूप से सम्मानजनक आधार पर काम कर रहा है। इसी साल 22-24 जून तक दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने 1 जनवरी 2024 से अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को नए सदस्यों के रूप में जोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर जहाँ ब्रिक्स में और भी सदस्यों को जोड़ने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ भी कई सारे समझौते हो रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। 8 रूसी गवर्नर ये भारत आए हैं और गुजरात समिट में ये यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ ये मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपनी नेवी के कैमोव 28 को भेजा है। रूस यहाँ पर ये पूरी तरीके से चेक होकर लौटेगा और फिर भारत में ये अपग्रेड होगा। भारत और रूस की साझेदारी कई क्षेत्रों में बढ़ रही है, ये यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। खैर, भारत अपने KA-28 हेलीकॉप्टर्स को मॉडर्न बना रहा है और मॉडर्न बनाने में रूस बड़ी मदद कर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।